हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी वेब एकेडमिक्स। दोस्तों हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, है ना। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है और इस पर करेंगे आप इम्पोर्टेंट मार्क। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अभी से तैयार करके चलेंगे। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेजनल। ये हमको इरेजनल सिद्ध करना है। क्या करना है? ये हमें इरेजनल प्रूव करना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रूट में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में वो नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब रूट, वो क्यूब नहीं होते, क्यूब रूट्स नहीं होते, वो नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, इरेजनल नंबर होते हैं। रूट 5 भी उन्हीं में से है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों हम, दोस्तों इसको सॉल्व करने का थ्योरम टाइप मेथड है, आपको यही फॉलो करना है ना। तो क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, हम इसको लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी दैट की रूट 5 क्या है, हमारा इरेजनल नंबर है। क्या है ये? रेजनल नंबर है। हमने यहाँ पर जो माना है दोस्तों, हमने माना है लेट अस एज्यूम, इसका मतलब है हम कल्पना करते हैं इसके विपरीत कि रूट 5 एक कैसी है, रूट 5 एक रेजनल नंबर, जबकि हमें प्रूव करना था इरेजनल। हमने इसको उल्टा ही माना है, हमने इसको रेजनल मान लिया। अब इसको कैसे कर लेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5, रूट 5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे, बिकॉज क्योंकि ये हमारा हमने रेजनल मान लिया। और यहाँ जो होंगे क्यू डन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डन नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। और दोस्तों इसके अलावा क्या है, क्यू डॉट नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड साथ ही साथ में इसका HCF क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, पी एंड क्यू का HCF क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। पी और क्यू का HCF हो जाएगा 1, पी और क्यू का HCF क्या हो जाएगा 1। जैसे ही आपसे कुछ चीज पूछी जाए आप तुरंत कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमको स्क्वायर कर देना है इसका, ठीक है ना। बोथ साइड रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। अभी हम इसमें एक लाइन को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते थे, जैसे क्यू को हम इधर ले जाते और रूट 5 ऐसे ही, और इधर आता हमारा पी, यहाँ आता हमारा पी, क्या आता है यहाँ पर हमारा पी आता, यानी कि हो गया हमारा रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। किसी को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए थोड़ा और ठीक से लिख देते हैं, ये पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, क्यू हमने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया इक्वल टू पी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर करेंगे तो बेटा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोई संख्या है रूट में लिखी है ऐसे, अब हमें इसका स्क्वायर भी करना है ना। तब क्या हुआ दोस्तों, रूट का मतलब है पावर 1/2, हमने लिख दिया, और बाहर पावर कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 का मतलब क्या x, यानी सिद्ध ये होता है कोई संख्या रूट में लिखी है उसका स्क्वायर है तो वो डायरेक्ट वो संख्या आ जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा 5 इंटू क्यू, 5 इंटू क्यू, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर आ गया क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, है ना। ये थी, ये थोड़ी सी रफ में बात समझनी थी आपको, जो कि बहुत जरूरी था, ये आपको समझा दिया। अब क्या करेंगे, अब करना ये है दोस्तों इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम, देखो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि जो P है क्या है, P, P स्क्वायर है वो बना है 5Q स्क्वायर के मिलने से बना है, यानी कि P के अंदर 5 छुपा है P स्क्वायर के अंदर। तो लिखेंगे हम P स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। सो इसलिए ये ब्रैकेट में लिख देंगे, सो P इज आल्सो डिवाइड बाई 5, आल्सो डिवाइड
डिवाइड बाई 5, यानी कि जब p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल p भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये हमें यहाँ पर करना था, ये लिख दिया हमने, इतना हमने कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, अब हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट p इक्वल हमने मान लिया 5r, ये हमने माना है ना। ये r जो है अलग से माना है, और यहाँ पर ये क्या है, क्या है, r इज एन इंटीजर, इंटीजर, और ये जो है क्या है, एक इंटीजर है r यहाँ पे, है ना, जिसको सॉरी p इक्वल हमने माना है, जिसको हमने भी प्रूव करा था ना, p डिवाइड, इसको p के इक्वल हमने मान लिया, p के इक्वल इसको हमने मान लिया। अब करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, p का स्क्वायर 5r का स्क्वायर, तो 5r का स्क्वायर इसका 25 और ये r का स्क्वायर, समझ लो p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5q स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर साइड में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से क्या करेंगे, जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे हम 5q स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है ना। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब हमारा देखो 5 5 जा 25, है ना, 5 5 जा 25, तो यहाँ आ गया हमारा क्या, q स्क्वायर, और यहाँ आ गया 5r स्क्वायर। दोस्तों ये लाइन यहाँ दिखा रही है कि जो q स्क्वायर है वो बना है 5r स्क्वायर के मिलने से, यानी q जो है इसके अंदर 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजी क्या हो रहा है, ये q स्क्वायर है डिविजिबल बाई 5, so q is also divide by 5। देखो बच्चों यहाँ आपने देखा, ये जो है यहाँ p भी 5 से डिवाइड था और यहाँ पे q भी 5 से डिवाइड है, जबकि हमने q क्या कहते हैं, हमने p और q का एचसीएफ क्या माना है, 1 माना है। p और q का एचसीएफ हमने क्या माना है, 1 माना है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हमने एचसीएफ माना है 1, जबकि यहाँ p भी 5 से डिवाइड है, q भी 5 से डिवाइड, यानी कि एचसीएफ क्या आता है इनका, 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है। तो हमें ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा हमें देखिए अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अभी लिख देते हैं, इसलिए इसलिए मतलब कि सो अब मैंने अभी तक लाइन खींच दी, आपको इसके बाद इधर से करना है, सो HCF ऑफ P एंड Q क्या हो जाता है, 5, क्या है 5, जो कि बराबर नहीं है किसके, 1 के, किसके, 1 के। तो बेटा हमने जो माना कुछ गलत मान लिया, हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया, और गलत किस लिए, और ये कुछ गलत हो गया, क्या हो गया, ये कुछ गलत हो गया, गलत किस लिए हुआ, हमारे मानने की वजह से, हमारे मानने की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें यहाँ लिख देना है क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, यानी कि हमारी गलत अवधारणा के कारण ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी विरोधाभास, जो विरोधाभास क्या हुआ, देखो एचसीएफ माना 1, एचसीएफ आया 5, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा क्यों हुआ, ये हुआ हमारी गलत अवधारणा के कारण कि हमने रेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लिया। तो हमने लिखा दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption, है ना। सो या देयरफॉर
रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको क्वेश्चन आएगा। हाथ से बनाएंगे, एक दो बार गलती हो सकती है, बाद में बिल्कुल ठीक से बनने लगेगा। आप जल्दी से इसको नोट करें। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लिया आपने। कॉन्ट्राडिक्ट की स्पेलिंग भी ठीक कर दी है, थोड़ा मिस्टेक थी उसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा उससे आसान है क्योंकि हमने रूट वाली सिंगल वैल्यूज को सॉल्व करना सीख लिया है। कैसे बेटा, देखते हैं। लेट अस एज्यूम, चलिए साथ साथ बोलिए, टू दी contrary that 3 + 2 रूट 5 इज, कैसा नंबर है ये, रेजनल मान लिया हमने इसको। क्या मान लिया, रेजनल नंबर, या रेजनल लिख दो खाली, है ना। इसको हमने रेजनल मान लिया, परिमेय मान लिया था, अपरिमेय, है ना। अब क्या बेटा, इसका मतलब 3 + 2 रूट 5 को हम लिख सकते हैं PYQ के इक्वल। और यहाँ पर साथ ही साथ लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। और भी एक चीज ऐड कर सकते हैं जो पहले क्वेश्चन में भी आप ऐसा है, क्या, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स। एंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और HCF ऑफ P एंड Q क्या है, 1, बिकॉज दिस इज क्या है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। अब दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमको 2 यहीं रखे रहना है, 3 को, सॉरी 2 रूट 5 को, और P/Q ये माइनस का हो गया रूट 3। और बच्चों, रूट 5 को हमने क्या ले लिया, P/Q माइनस का 3/2। देखो बच्चों, आपको ये बात समझनी है, अगर रेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ो, रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर आप रेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर्स को आप जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। रेशनल नंबर में किसी भी इंटीजर की आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, रहता क्या है, वो इंटीजर ही रहता है। यानी अगर ये इंटीजर था तो 3 घटाने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद, तब भी ये क्या बचा आपका, एक पूर्ण क्या बचा आपका, ये रेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये क्या है, और जबकि रूट 5 क्या है, रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर, और ये दोनों क्या है, बराबर। इसी को लेके हमें लिखना है। क्या लिखना है, लिखेंगे PYQ माइनस 3/2 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल वाइल, या बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, या वाइल वी नो दैट रूट 5, अभी पीछे से क्या था ना, रूट 5 रूट 2 जैसी संख्या क्या होती है, रेशनल होती है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, किस वजह से हो गया, हमने कुछ गलत मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर, या बिकॉज ऑफ अवर, क्या क्या बोलते बच्चों, क्या बोलेंगे, अवर रॉन्ग अजप्शन, रॉन्ग अजप्शन, है ना, ऐसा नहीं होता। तो अब लिखेंगे, अब जबकि, और हाँ साथ ही साथ में रेशनल नंबर, ये भी लिख दो बेटा, रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, यानी रेशनल इरेशनल का भी इक्वल हो नहीं सकते। देखो भाई, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें इसको रेशनल बता रहे हैं, इरेशनल बना रहे हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए देखो क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, लिखिए साथ साथ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption,
यानी कि हमने जो गलत मान बैठे ना हम, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? अराइज हुआ। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। हमने जो कॉन्सेप्ट माना वही हमने अपना गलत करके दिखा दिया, और गलत करने के बाद बता दिया कि हमारा 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर करेंगे अगले क्वेश्चन। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और जिसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन। क्या करना है, वही हमको, जैसे ये कितना है 1/√2, तो हमें लेट अस एज्यूम टू दी, है ना बेटा, एक तरह की लाइन है, आप इनको याद कर लीजिए थोड़ा सा। और क्या, कंटेनली दैट 1/√2 इज इरेशनल। इरेशनल सर, इरेशनल तो हमें प्रूव ही करना था, हमने तो उसको माना, उल्टा मान लिया, विरोध मान लिया, इसका उल्टा मान लिया। तो 1/√2 क्या, इक्वल टू P/Q के। और साथ ही साथ में अब क्या लिखेंगे भाई, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। और P एंड QR क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक सर, और सर P एंड Q का जो HCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर इसको पलट लेते हैं, पलट लेंगे, जैसे √2 ऊपर गया तो 1 नीचे आया, जब लेफ्ट साइड का पलटेंगे तो राइट साइड का अपने आप पलटना पड़ेगा। तो इसको Q/P कर लेंगे। वरना ऐसा समझ सकते थे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई बाद में, लेकिन इसको डायरेक्ट भी समझो आप कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा, 1 से डिवाइड करोगे ये आएगा, फिर जब इधर वाला पलटेंगे तो ये वाला ही पलटना पड़ता है। ठीक है, देखो P/Q आर इंटीजर, देखो अगर P/Q वो है रेशनल नंबर, तो Q/P भी क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे। और जबकि √2 कैसा है हमारा, इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये कुछ गड़बड़ हो गई। लिखना क्या है, Q/P इज अ रेशनल वट √2 वट वी नो दैट, ऐसा लिख देंगे थोड़ा सा, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। और जबकि रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। और ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption, because of our wrong assumption, so yeah, therefore 1/√2 is a रेशनल नंबर। इसको हमें बस रेशनल लिख देना है, हो गया आपका क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट। आई होप कि सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, अब है 7√5, आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी नोटबुक में नोट करेंगे, और बाकी जो गलती हो रही है आपसे फिर यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। चलो जल्दी से मेरे साथ करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, कम ऑन फास्ट। क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, चलिए लिखिए बिना देखे, लेट अस एज्यूम 7 रूट, लेट अस एज्यूम बेटा लेट अस तो लिखा ही नहीं हमने, लेट अस एज्यूम टू दिस to the quaternary
कि 7√5 इज क्या मान लिया हमने, ये हमने रेजनल मान लिया। हमसे करवाना क्या चाह रहे थे, ये इरेजनल हमने रेजनल मान लिया, उल्टा मान लिया। सो 7√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहाँ पे क्या होंगे पी क्यू डन नॉट इक्वल टू 0 दिखाइए, और क्या है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। और क्या है सर, HCF ऑफ पी एंड क्यू भी क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। ये हमें कुछ सारी चीजें दिखा देनी है। इसकी लाइन की खास ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतना जरूर आपको दिखा देना है, इतना आपको दिखा देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ले जाए, √5 को ऐसे ही रखो आप, इसको इधर ले जाओ अपॉन 5 में, है ना। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि पी बाई क्यू अपॉन 5 इज अ रेजनल नंबर, इज अ रेजनल नंबर या रेजनल नंबर व्हाट while we know that जबकि हम जानते हैं क्या कि √5 क्या होता है, √5 इज अ रेजनल, इज अ इरेजनल नंबर, इरेजनल। और ऐसा हो नहीं सकता कि रेजनल नंबर हो जाए इरेजनल के बराबर, ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। सो है ना, ये कभी हो नहीं सकता। और ऐसा ये हुआ क्यों, हमारी जो अजम्पशन थी, तो ये भाई किस लिए पैदा हुआ ये रीजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, या अराइजन, किस लिए अराइजन हुआ ये अराइजन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। देयरफॉर क्या 7√5 इज अ इरेजनल नंबर, ये क्या है, एक इरेजनल नंबर है। ये जो है आप नोट कर लेना है, इतना क्वेश्चन जो फिनिश होता है फिर इसका लास्ट क्वेश्चन बताया उसको भी सॉल्व कर देते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम 6 + √2, या फिर थोड़ा पूरा लिख देते हैं, टू दी कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 क्या है भाई, रेजनल नंबर। क्या मान लिया इसको हमने, रेजनल मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, रेजनल मान लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + √2 को उसके बराबर रखेंगे P/Q के, जहां पर Q डन नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब √2 हमने ऐसे ही रखा, P/Q ऐसे रखा, इधर -6 ले आए हम, ठीक है। और ये जो है हमारा -6 क्या है, ये भी एक इंटीजर ही है, -P/Q -6 इज रेजनल, ये क्या है अपने आप में, रेजनल नंबर है। बट वी नो दैट √2 इज रेजनल नंबर, क्या मान लिया, क्या बता दिया, ये हम जानते हैं। बट वी नो दैट √2 इज अ रेजनल नंबर, सॉरी। और ऐसा हो नहीं सकता कि रेजनल नंबर इक्वल हो जाए किसके, इरेजनल नंबर के, किसके, इरेजनल नंबर के। रेजनल नंबर कभी भी रेजनल के इक्वल नहीं होता है, रेजनल नंबर कभी भी रेजनल के इक्वल होता नहीं है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ
किस वजह से हुआ? हमारे गलत एजम्पशन की वजह से। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। देयरफॉर, देयरफॉर क्या? 6 प्लस रूट 2 इज रेजनल, इज इरेजनल। तो बेटा इसी के साथ जो है एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में। जब तक आप इसका रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, आपसे ये उम्मीद की जाती है। और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहें। बाय बाय, टेक केयर बेटा। फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करते रहें, है ना। बाय बाय, टेक केयर।